बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। MTH 401 इस कोर्स का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फ़र्स्ट असाइनमेंट स्प्रिंग 2022 की है। इसकी ड्यू डेट 3 जून 2022 है। इसका सलूशन मैं लेकर आया हूँ। इसके 2 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो देख लें कि जो कमांड है लेक्चर्स की वो 1 से 8 तक होनी चाहिए, तो आप इस असाइनमेंट को अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल के ज़रिए असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। असाइनमेंट आपकी MS वर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। किसी दूसरे फॉर्मेट में होगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनको और मज़ीद देख लीजिएगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 मार्क्स का। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। dy over dx is equal to 1 plus e raised to power minus x into y square minus 1। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे इसका मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। क्वेश्चंस नंबर 1 सॉल्यूशन। तो इसको हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मेथड के ज़रिए। तो जो गिवन इक्वेशन थी क्वेश्चन में वो dy over dx इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के लिए हमने dy के साथ y की वैल्यू को ले लेना है और dx के साथ x वाली वैल्यू को ले लेना है। तो देखिए ये dy के साथ वाई स्क्वायर माइनस 1 वाली वैल्यू है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और 1 प्लस ई रेज़ पर माइनस एक्स के साथ ये dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पर डिवाइड हो गया और dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और साथ ही मैंने इसका इंटीग्रेशन भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखें इंटीग्रेशन dy ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 है। इसका आपने सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन रूल्स में आपने पढ़ा था कि अगर dy ओवर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला होता है 1 ओवर 2a ln y माइनस ए ओवर वाई प्लस ए। तो लिहाजा यहाँ पर a की जगह पे 1 है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो 1 ओवर 2 ln y माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1 ये आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डी एक्स है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, ये है। और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स ही आएगा, तो ओवर माइनस 1 भी आएगा, तो वो माइनस 1 इधर स्टार्ट में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन के साथ, तो ये माइनस आ जाएगा और प्लस c कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के बाद। अच्छा यहाँ पर देखें ये जो मैंने dy ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ था, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए भी कर सकते थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाना था। तो स्टूडेंट्स की टाइपिंग स्पीड इतनी होती नहीं है, वो भी मैथ टाइप में, तो लिहाजा ये एक शॉर्टकट सा मेथड है ताकि स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा टाइप ना करना पड़े। उसके बाद नीचे वाले स्टेप में आए आप, देखिए लॉ का रूल है कि अगर स्टार्ट में कोई वैल्यू हो
तो वो उसकी पावर बन जाती है। तो इसी तरह ये जो 1/2 था स्टार्ट में, ये पावर बनी y-1/y+1 की, ठीक है। ये 1/2 ऊपर चला गया, ये देखिए ये ऊपर आ गया। उसके बाद ये वैसे ही आया। अब हमने इस लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो e⁻ln y-1/y+1 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एंटी लॉग लिया तो e⁻x-e⁻x+c आ गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए लॉग के रूल के मुताबिक के एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल होने के बाद y-1/y+1 1/2 आया, इज इक्वल टू, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अच्छा, ये 1/2 है, आप इसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, y-1/y+1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही यहाँ पर आ गई। तो ये यहाँ तक भी आप इसको रहने दें तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो ये इसका आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पहले उसका क्वेश्चन देख लें, पढ़ लें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, check whether the following differential equation is exact or not. If not, then convert it into an exact differential equation. तो इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले तो हमने देखना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो इसको हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो 2y dx प्लस x माइनस साइन y⁻1/2 dy इज इक्वल टू 0। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, उसकी वैसे ही वो जो गिवन इक्वेशन थी वो लिखी हमने और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये जो 2y है इसको मैं m लेट कर लेता हूँ और जो x माइनस साइन y⁻1/2 है इसको मैं n लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो y वाली वैल्यू है उसको मैं पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लूँगा। तो पार्शल m ओवर पार्शल y, तो उसका डेरिवेटिव 2 आएगा, ठीक है। यानी कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अब आइए यहाँ इस साइड पर n इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसको मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसका डियर स्टूडेंट्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। तो ये इसका डेरिवेटिव 1 आया। अब आप देखें कि यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी होती, पार्शल m ओवर पार्शल y, पार्शल n ओवर पार्शल x, एक जैसी वैल्यूज़ होती, एक ही वैल्यू होती, तो फिर तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होनी थी। अब क्योंकि वो इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 1 है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो हम नीचे लिखेंगे पार्शल m ओवर पार्शल y is not equal to partial n over partial x since it is not exact differential equation, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब पता चलता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेने के लिए ये मेथड हम अप्लाई करते हैं, e⁻ पार्शल n ओवर पार्शल x माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y dy ओवर m, ठीक है। और भी मेथड्स हैं लेकिन मैंने इसको यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो पार्शल n ओवर पार्शल x की वैल्यू आई हुई थी 1, तो 1 माइनस पार्शल m ओवर पार्शल y की वैल्यू 2 आई थी, 2 लिखा मैंने, ओवर ये देखिए m क्या था, m 2y था, ये आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस 2 -1 होता है, तो नीचे 2 है
तो ई रेस्ट पर माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, और इंटीग्रेशन 1/y dy, ठीक है। तो ई रेस्ट पर माइनस 1/2 ln y, क्योंकि 1/y का इंटीग्रेशन ln y होता है, ठीक है। उसके बाद अब वही लॉग का रूल अप्लाई करेंगे हम, ई रेस्ट पर माइनस 1/2 ln y, माइनस 1/2 उसकी बैक पे है तो ये पावर रूल लग जाएगा, लॉग के रूल के मुताबिक जो बैक पे वैल्यू होती है वो उसकी पावर बन जाती है। तो ln y रेस्ट पर माइनस 1/2 आया, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये देखिए उसी तरह ही नीचे एंटी लॉग है, ऊपर नेचुरल लॉग है, तो एंटी लॉग नेचुरल लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला y रेस्ट पर माइनस 1/2 बचेगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था ना, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिख लिया मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय गिवन इक्वेशन। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी उसके साथ। तो ये देखिए ये y रेस्ट पर माइनस 1/2 है, ये y है, तो ये y की पावर 1 है ना, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। और ये पीछे y की पावर माइनस 1/2 है, तो बेस एक जैसी हैं, पावर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो y की पावर 1 है, तो 1 माइनस 1/2 1/2, ये देखिए 2y रेस्ट पर 1/2 आ गया, और dx प्लस y रेस्ट टू पावर माइनस 1/2, वो अंदर जाके मैं मल्टीप्लाई इसको कर देता हूँ, एक्स वाई रेस्ट पर माइनस 1/2 माइनस वाई रेस्ट पर माइनस 1/2 साइन वाई रेस्ट पर 1/2 डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करें तो आपको इसकी सॉल्यूशन फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है या आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो मोस्ट वेलकम, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।